आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर कुछ बढ़ें। काफ़ी मेहनत करके हम आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते हैं। ये आज हम आपको लाए हैं खेती किसानी का दर्पण। ये देखें, ये गेहूं है, गेहूं का खेत है। यहाँ हम लोग खेती करते हैं, गेहूं उत्पादन करते हैं और इसी से अनाज पैदा होता है, जिससे सभी का पेट भरता है। अभी सिंचाई चल रही है, पहला पानी है। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ हमारी काफ़ी ज़मीन है। हम आए हैं मझियार। मझियार में बहुत सारी ज़मीन है हमारी और यहाँ हम पूरे खेत में गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं की फसल मौसम के हिसाब से है, क्योंकि इस वर्ष पानी काफ़ी लेट तक बरसा है। सही ढंग से खेतों की जुताई नहीं हो पाई। खेतों की जुताई न हो पाने के कारण गेहूं में जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जिस प्रकार से ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ नहीं आ पाया है। ये बाद का बोया हुआ है और हम आपको और दिखाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आपको खेत की पूरी स्थिति से अवगत कराते रहेंगे, पूरी फसल दिखाएंगे। पैदल चल रहे हैं हम और गेहूं की फसल का नज़ारा ले रहे हैं। ये दिखें, इसे अच्छा आया है। इसकी सिंचाई अभी चल रही है। जब पूरी सिंचाई हो जाएगी तब इसका कुछ और नज़ारा आएगा। अभी तो पानी चल रहा है। कुछ गेहूं के खेत अभी छोटे पौधे हैं, कुछ के तो बड़े हो गए हैं। जैसा जिस तरह से बोते गए हैं उस हिसाब से फसल है। कहीं कहीं ठीक फसल है, कहीं पर कमज़ोर फसल है। तो जब इसमें फर्टिलाइज़र पड़ जाएगा उसके बाद इसका ग्रोथ और अच्छा होगा। ग्रोथ आने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे और अभी तो बहुत कम दिखा पाए हैं। पूरा खेत घुमा के आपको दिखाते हैं। हमारे खेत के बीच में कुछ खेती यादव जी लोगों की है। ये फसल जो देख रहे हैं आप, ये ग्राम पंचायत धनपुरा के यादव जी लोगों की है। इन लोगों ने बुवाई में काफ़ी देर कर दिया, इस कारण इनका भी जनरेशन हो रहा है। बीच में ये जो प्लाट आपको दिख रहे हैं, ये सब यादव जी लोगों का है। ये पूरे प्लाट यादव जी लोगों के हैं। आगे कुछ डोलियाँ बनी हैं, उनको भी हम दिखाते हैं। यादव जी लोगों की डोलिया के बाद फिर हमारा खेत आएगा। ये हमारे गेहूं के बाद बोए थे, इसलिए भी यहाँ देखिए जम नहीं पाया है सब।
इस तरीके से खेती है और ठीक है, खेती बहुत ख़राब नहीं है। ये पूरा यादव जी लोगों का है, जितना देख रहे हैं। ये सब यादव जी लोगों का है। डुलिया जो बना लिए हैं, डुलिया में यादव लोगों की बोई हुई फसल है। इस वर्ष तो इनकी फसल भी कमज़ोर आई है, कारण कि ये समय में बो नहीं पाए। न बोने का कारण ये है कि बहुत लेट तक बारिश हुई है इस साल। 15 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच गेहूं की बुवाई हो जानी चाहिए, लेकिन इस साल इतनी तेज़ बारिश हुई कि नवंबर तक तो पानी ही बरसता रह गया। पानी बरसने के बाद खेत जोतने लायक लगभग 1 महीने बाद होते हैं। जब खेतों की अच्छी जुताई हो जाती है तब जा कर के बुवाई हो पाती है। सब यादव जी लोगों का खेत है जो अभी आप देख रहे हैं। तो दिसंबर माने 5 दिसंबर के बाद से बुवाई शुरू हुई है। मतलब कि पूरे 35 दिन, बल्कि 40 दिन लेट इस साल गेहूं की बुवाई हो पाई है। वो भी बहुत सारे खेत कुछ ऐसे रह गए जिनमें किसानों ने बो ही नहीं पाया, इतनी नमी थी। और अब बोने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला खेत, ये पूरा खाली पड़ा है। ये गड्ढे हो गए हैं, ट्रैक्टर घुसेड़ के जोतने का प्रयास किया गया तो जोताई तो हो ही नहीं पाई, ट्रैक्टर फंस गया था। तो इसमें सही बुवाई नहीं हो पाई और इसमें तो बो ही नहीं गया और गेहूं कुछ पीछे बो गया है। ये यादवों की अंतिम डुलिया है। इसके बाद यहाँ से फिर मेरा लग जाता है। ये मेरा खेत है फिर से। ये देखें आप लोग, इसकी सिंचाई हो गई है। इसमें कुछ खरपतवार है। ये खरपतवारों के लिए मुझे दवाई डालना है जिससे खरपतवार सब नष्ट हो जाए और उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र इस खेत में डाला जाएगा। ये 5 दिसंबर को ये वाला खेत बो गया है। तो 5 दिसंबर के हिसाब से है, मतलब ये मान के चलें कि 1 महीना हो गया इसको बोए। तो इसमें खरपतवार आ गए हैं। इसमें पौधे जो हैं, पेड़ चौड़े पत्ते हैं, मतलब कि गेहूं का ग्रोथ ठीक आ रहा है। बस कुछ कमज़ोरी यही है कि खरपतवार ज़्यादा है। ये पूरा खेत मेरा ही है। मैं शुरू में आपको दिखाया, उसके बाद बीच में यादव जी लोगों का खेत दिखाया। अब फिर से मैं अपने खेत को आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मेरी फसल है, इसकी सिंचाई हो चुकी है।
कल से मैं इसमें खरपतवार नाशक दवाइयाँ शुरू करवाऊँगा डलवाना। जब खरपतवार नाशक दवाई इसमें पड़ जाएगी तब इसकी स्थिति कुछ सामान्य हो पाएगी। ये देखिए हरे हरे कितने घास जमे हुए हैं। मुझे लगता है सरसों का है। सरसों में बोया नहीं था, ये अपने से अवांछित तरीके से जमा है। तो खरपतवार नाशक जब दवाई डालेंगे तो ये सब पौधे जो हैं वो मर जाएंगे, गेहूं को छोड़ करके। ये इस तरीके से हमारी फसल है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ दिन बाद बोया गया है, कुछ लेट हो गया है। ये 15, 16, 17, 18 दिसंबर 17, 18 दिसंबर तक ये बो गया है। तो फिर भी औसतन ठीक है, बहुत अच्छी फसल तो नहीं है, किंतु सीजन के हिसाब से जैसे मौसम है उस मौसम के अनुरूप है फसल। अगर मौसम साथ दिया होता तो फसल और ही बहुत ज़बरदस्त होता। तो इस तरीके से मैं आपको खेत दिखा रहा हूँ। बहुत लंबा चौड़ा खेत है, पूरा खेत घूम पाना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं भी थक गया हूँ। इसलिए ये वाला प्लाट और मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये वाला सिंचाई पूरे प्लाटों की हो चुकी है। अब आगे हिम्मत मेरी नहीं है, इसलिए मैं यहीं से वापस आ रहा हूँ। तो मित्रों, मैं हमेशा आप लोगों को कठिन से कठिन मार्ग में जाकर दुर्गम स्थानों का भी सीन आपको दिखाया। खेती किसानी में मेरी रुचि रहती है, क्योंकि मैं खुद एक काश्तकार हूँ, खेती करता हूँ, खेत भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कृपया आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा जो शिक्षाप्रद होने के साथ साथ आप लोगों को हर चीज़ का अनुभव भी होता जाएगा। ये जो दिख रहे हैं पूरे प्लाट मेरे हैं, और अपने प्लाट में ही गेहूं की फसल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। शुरू में दिखाया, बीच में यादव जी लोगों का था, यादव जी लोगों के बाद ये फिर मिटा दिया। मेरा सभी से आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।